आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 17 है। अ 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट एंड देन कनेक्टेड टू एन अनचार्ज 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स। हमारे पास ये लास्ट न्यूमेरिकल के साथ थोड़ा सा रिलेट करता है। उसमें हमारे पास ये था कि हमने दोनों चार्जेस को 120 वोल्ट के साथ चार्ज करने के बाद हमने उनको आपस में कनेक्ट किया था। इसमें एक ऑलरेडी अनचार्ज माइक्रोफैरेड जिसकी 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस है, उस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे जो 6 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर होगा, और फिर हमने उसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। तो आए इसको फाइंड करते हैं। हमारे पास ये जो 6 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर है ना, ये 120 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। मैं इसको क्या देता हूँ, ये 120 वोल्ट पावर सप्लाई है, 120 वोल्ट, और ये मेरे पास 6 माइक्रोफैरेड के साथ कनेक्टेड है टू एन अनचार्ज। और ये जो अगली बात है ये हम बाद में करेंगे, पहले इधर से हम इसका ना जो Q है वो फाइंड कर लेते हैं। आपको ये बात पता है जो Q होता है वो CV के इक्विवेलेंट होता है। C है मेरे पास 6 माइक्रोफैरेड, 6 × 10⁻⁻⁶, और V है मेरे पास 120। तो 120 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इक्वल आया 720 माइक्रो कूलम के। ठीक है जी, ये हमारे इस वाले कैपेसिटर के ऊपर एक कंप्लीट चार्ज है। अब इसके बाद हमने ना इसका कंप्लीट चार्ज तो निकाल लिया है, लेकिन इसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि हमारे पास जो 6 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर ना वो एक अनचार्ज 4 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। यानी कि हमारे पास कुछ डायग्राम इस तरह की बन रही है कि हमारे पास 6 माइक्रोफैरेड वाला जो कैपेसिटर है वो 4 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। 6 माइक्रोफैरेड और ये हमारे पास 4 माइक्रोफैरेड, और ये मेरे पास C1 है और ये मेरे पास C2 है। मैं इसको इस तरह भी कह सकता हूँ। अब आपने इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास जो V1 है वो V1 जो है वो 120 वोल्ट के इक्वल है, जबकि इनका जो वोल्टेज है ना वो हमें नहीं पता। इनके वोल्टेज सेम हो क्योंकि ये आपस में पैरेलल कनेक्टेड है, हम इसको V कह देते हैं, V1 और V2, लेकिन हमें दूसरा पता है। तो वो जो था वो डिवाइड हुआ ना, Q जो है वो Q1 और Q2 में डिवाइड हुआ है। तो इस वजह से जो हमारे पास एक इक्वेशन बन रही होगी वो कुछ इस तरह की बन रही होगी कि जो V1C था वो इक्वलेंट आ रहा होगा हमारे पास V × C1 प्लस V × C2 के। अब इसमें जो V है ना वो हमने फाइंड करना है जो C1 और C2 का, और आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्यों इनका सेम है। अब हम क्या करते हैं जी, इसमें से V को ले लेते हैं कॉमन और अंदर आ जाता है C1 प्लस C2, और ये जो हमारे पास V1 और C1 है ये इधर ही ऐसे ही रहेगा। V1 और C1 को मैं ऐसे लिख देता हूँ और यहाँ से मैं C1 और C1 प्लस C2 को डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरे पास V हम कैसे फाइंड करेंगे, V1 C1 ओवर C1 प्लस C2 से। अब V1 मेरे पास कितना है, V1 है मेरे पास 120 वोल्ट और C1 है मेरे पास 6 माइक्रोफैरेड। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 6 माइक्रोफैरेड, और इसको मैं लिख लेता हूँ 10⁻⁻⁶, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ रहा है C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 कितना है, 6 + 4, जो कि मेरे पास 10 माइक्रोफैरेड के इक्वल होगा। 10 × 10⁻⁻⁶ लिख देता हूँ, और ये -6 कट जाएगा। तो रिमेनिंग मेरे पास क्या बचेगा, 120 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 10। तो ये इक्वल टू हमारे पास 712 वोल्टेज के इक्वल आएगा। यानी कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा इन कैपेसिटर्स पे वो 712 वोल्ट के इक्वल आ रहा होगा। तो इसको मैं दोबारा से आपको रिकॉल करा दूँ, इसमें हमने किया क्या जब हमने इसमें ना एक कंप्लीट चार्ज निकालने के बाद हमने एक चीज़ नोट की कि हमारे पास जो V1 C1 है ना वो स्प्लिट हो रहा है 2 में, और उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने इस इक्वेशन में यानी कि V1 C1 = VC1 + VC2 के जरिए ईजिली फाइंड कर लिया।